कल्पना कीजिए, अगर आज भी लाल किले से एक मुगल बादशाह पूरे भारत पर राज कर रहा होता, शायद पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान भी उसी साम्राज्य का हिस्सा होते। और सबसे हैरानी की बात, भारत शायद कभी अंग्रेजों का गुलाम ही नहीं बनता। लेकिन फिर सवाल उठता है, इतना शक्तिशाली साम्राज्य अचानक टूट कैसे गया? वीडियो के अंत में जानिए वो असली कारण जिसने सब कुछ बदल दिया। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हिस्ट्री से ग्रोथ। भारत के इतिहास में मुगल साम्राज्य एक बहुत ही शक्तिशाली और प्रभावशाली साम्राज्य था। 16वीं सदी में बाबर द्वारा स्थापित यह साम्राज्य लगभग 200 साल तक भारतीय उपमहाद्वीप के बड़े हिस्से पर राज करता रहा। अकबर, जहांगीर और शाहजहां जैसे शासकों के समय में मुगल साम्राज्य अपनी शक्ति के चरम पर था। उस समय भारत दुनिया के सबसे समृद्ध क्षेत्रों में से एक था। दिल्ली, आगरा और लाहौर जैसे शहर व्यापार और संस्कृति के बड़े केंद्र बन चुके थे। मुगल शासकों ने कई भव्य इमारतों का निर्माण करवाया। ताजमहल, लाल किला और फतेहपुर सीकरी आज भी उनकी शक्ति और समृद्धि की कहानी सुनाते हैं। लेकिन 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद सब कुछ बदलने लगा। यहीं से मुगल साम्राज्य धीरे धीरे कमजोर होने लगा। लेकिन यहां एक सवाल उठता है, इतना विशाल साम्राज्य जो लगभग पूरे भारत पर राज करता था, वो कुछ ही दशकों में कमजोर कैसे हो गया? आइए समझते हैं। मुगल साम्राज्य के पतन के कई कारण थे। सबसे बड़ा कारण था कमजोर नेतृत्व। औरंगजेब के बाद जो शासक गद्दी पर बैठे, वे उतने सक्षम नहीं थे। दरबार में सत्ता के लिए संघर्ष बढ़ने लगा, जिससे केंद्रीय सत्ता कमजोर होती गई। दूसरी बड़ी समस्या थी लगातार युद्ध और आर्थिक दबाव। लंबे युद्धों के कारण साम्राज्य का खजाना कमजोर होने लगा। तीसरा कारण था नई क्षेत्रीय शक्तियों का उभरना। मराठा शक्ति तेजी से बढ़ रही थी। सिख और कई अन्य शासक भी स्वतंत्रता के लिए संघर्ष कर रहे थे। इन सभी कारणों से मुगल सत्ता धीरे धीरे कमजोर होती गई। और इसी समय यूरोप की व्यापारिक कंपनियां भारत में प्रवेश कर चुकी थीं। इनमें सबसे शक्तिशाली थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। शुरुआत में वे केवल व्यापार करने आए थे, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने भारत की राजनीति में हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया। कमजोर केंद्रीय सत्ता का फायदा उठाकर उन्होंने धीरे धीरे भारत के बड़े हिस्से पर नियंत्रण स्थापित कर लिया और यहीं से भारत में ब्रिटिश शासन की शुरुआत हुई। लेकिन अब जरा अपनी कल्पना को थोड़ा आगे बढ़ाइए। अगर ये सब कभी हुआ ही नहीं होता, अगर मुगल साम्राज्य कमजोर नहीं हुआ होता, अगर उसके बाद भी मजबूत और दूरदर्शी शासक आते, तो आज भारत कैसा होता? सबसे पहले राजनीति की बात करते हैं। अगर मुगल साम्राज्य मजबूत बना रहता, तो संभव है आज पूरे भारतीय उपमहाद्वीप पर एक ही सरकार होती। आज जो देश अलग अलग हैं, जैसे भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश, संभव है वे सभी एक ही साम्राज्य का हिस्सा होते। अब जरा सेना के बारे में सोचिए। अगर मुगल शासन लंबे समय तक चलता, तो उनकी सेना भी समय के साथ और आधुनिक बनती। संभव है भारत एक बहुत शक्तिशाली सैन्य शक्ति बन जाता। अब बात करते हैं अर्थव्यवस्था की। मुगल काल में भारत दुनिया के सबसे समृद्ध क्षेत्रों में से एक था। भारत से कपड़ा, मसाले, रेशम और कई कीमती वस्तुओं का व्यापार दुनिया भर में होता था। अगर मुगल साम्राज्य मजबूत रहता, तो संभव है भारत का व्यापार और भी अधिक बढ़ता। भारत एशिया का एक बड़ा व्यापारिक केंद्र बन सकता था। अब सोचिए शहरों के बारे में। मुगल शासकों को भव्य शहर बसाने का बहुत शौक था। दिल्ली, आगरा और लाहौर जैसे शहर उनके समय में तेजी से विकसित हुए। अगर मुगल शासन और लंबे समय तक चलता, तो संभव है भारत में और भी भव्य शहर बसाए जाते। और सबसे दिलचस्प बात, अगर मुगल साम्राज्य 19वीं या 20वीं सदी तक कायम रहता, तो संभव है समय के साथ ये एक संवैधानिक राजतंत्र बन जाता। मतलब मुगल सम्राट देश का प्रतीकात्मक प्रमुख होता, लेकिन सरकार लोकतांत्रिक तरीके से चलती, कुछ हद तक जैसे आज ब्रिटेन में व्यवस्था है। लेकिन दोस्तों, इतिहास हमें एक महत्वपूर्ण सीख भी देता है। कोई भी साम्राज्य सिर्फ सेना या धन के कारण शक्तिशाली नहीं बनता। उसकी असली शक्ति होती है मजबूत नेतृत्व, संगठित प्रशासन और जनता का विश्वास। मुगल साम्राज्य का पतन हमें यही सिखाता है कि जब नेतृत्व कमजोर हो जाता है और आंतरिक समस्याएं बढ़ जाती हैं, तो सबसे शक्तिशाली साम्राज्य भी धीरे धीरे टूट सकता है। अब एक सवाल आपसे, आपके अनुसार अगर मुगल साम्राज्य आज तक कायम रहता, तो आज भारत कैसा होता?
अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसे ही रोचक और ज्ञानवर्धक इतिहास से जुड़े वीडियो के लिए जुड़े रहें हिस्ट्री से ग्रोथ के साथ। धन्यवाद।